हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एसिड और बेस उसको मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो देखा था, राइट। कि हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ये वो एसिड बेस की प्रॉपर्टी थी। अब दूसरा देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करता है वो। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.5। देखो उसमें क्या करना है। सबसे पहले टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक ए और एक बी। जैसे ये ए यहाँ पे दिया है, ऐसे बी लेबल दे देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कितना लेना है? 0.5 ग्राम इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन अ टेस्ट ट्यूब बी। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में लेने। एड अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर क्या करना है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। दोनों गैस में से जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको कहाँ से पास करना है? लाइम वाटर में। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एज सोन इन फिगर। ये डायग्राम दिया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, राइट। टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट। ए टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl हम इसको अंदर ऐड करेंगे 0.5 ग्राम में ड्रॉप्स, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। और ये दोनों के बीच में रिएक्शन होकर यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऊपर वाले में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे ही HCl ऐड करो तो, राइट। तो ये याद रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और सॉल्ट बनता है। तो ये इसका प्रोसेस था कि यहाँ पे गैस कौन सी इवॉल्व होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये याद रखना है। और जनरल की एक्टिविटी जो है उसकी जनरल फॉर्मूला क्या बनेगी? तो देखो, जैसे सिंपल यहाँ पे नीचे एक्टिविटी फॉर्मूला दी कि Na2CO3 फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए थी, उसमें Na2CO3 था, उसको HCl ऐड कर दिया हमने। तो HCl ऐड करो तो NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O लिक्विड वाटर एंड CO2 गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। मतलब सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब, सेकंड टेस्ट ट्यूब डी, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl ऐड करो तो वहाँ भी NaCl मिलता है, H2O लिक्विड एंड CO2, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो इसकी जनरल फॉर्मूला लिखनी है तो यही लिखनी है। क्या लिखनी है? कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जैसे हम सिंपल लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके अंदर क्या ऐड किया हमने? एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो एसिड ऐड करो तो जनरल फॉर्मूला में मिलता क्या है? पहले सोल्ट मिलता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये उसकी जनरल फॉर्मूला होगी। जैसे यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये एक्टिविटी में ये प्रोसेस होता है। उसके बाद देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से पास होता है, ये पास होता है यहाँ पे, पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन थ्रू द लाइम वाटर। तो यहाँ पे लाइम वाटर रखा है, इसमें क्या रखा है? लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब लाइम वाटर, ये CaOH ट्वाइस होता है। क्या होता है? लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस लाइम वाटर। मतलब यहाँ से ये गैस को पास करना है, तो एक गैस के ऊपर से गैस को CaOH ट्वाइस के ऊपर से पास करो तो क्या होता है? तो देखो, CaOH ट्वाइस ये दिया है लाइम वाटर प्लस CO2 ये पास किया, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या बनता है?
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट्स मतलब छोटे छोटे पीस वाइट कलर के दिखाई देंगे इसमें यहाँ, और H2O लिक्विड H2O और अंदर ऐसे प्रेसिपिटेट्स दिखाई देंगे CaCO3 से। कब? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से CO2 गैस को पास करो तो ये प्रोसेस होता है। मतलब पहले CO2 प्रोड्यूस होता है, फिर उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करो तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, राइट। इतना पहले याद रखना है। फिर उसके बाद ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब CaCO3 जो बना, CaOH ट्वाइस को CO2 के साथ मिक्स किया तो हमें क्या मिला? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लास्ट रिएक्शन में, और उसके ऊपर से H2O, ये दोनों मिले थे, राइट। वही जो प्रोडक्ट मिला उसके ऊपर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दूसरा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, मतलब उसके साथ प्लस करो, तो ये तीनों ये रिएक्शन होके क्या बनेगा? CaHCO3 एक्वियस सोल्यूबल, ये जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोल्यूबल इन वाटर, ये सब्सटेंस मिलेगा, राइट। तो ये एक्टिविटी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों एसिड के साथ क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे नीचे दिया है देखो कि लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स है, मतलब ये तीनों क्या है? CaCO3 है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, रिएक्ट विद एसिड, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो गिव द सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जब भी रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर, प्रोडक्ट में यही मिलेगा। तो अभी हमने ऊपर जैसे रिएक्शन लिखा था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इट्स गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इसकी जनरल फॉर्मूला जो आगे हमने लिखी कि किसी भी कार्बोनेट को, मेटल के या हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ प्लस करो तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसकी ये मेन प्रॉपर्टी लिखनी है और इसके सारे रिएक्शंस लिखने हैं, वो याद करने हैं, वो याद रखना है क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, और ये CaCO3 के अलग अलग फॉर्म से वो याद रखने हैं, इतने पॉइंट याद रखने हैं, एक्टिविटी कैसे करनी है वो याद रखना है, राइट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये ऊपर वाले में जो रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट मिली थी CaHCO3 ट्वाइस, इसका एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये जो होता है वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये याद रखना है। ये सब्सटेंस हाईली सोल्यूबल इन वाटर मतलब बहुत इजीली, बहुत जल्दी फास्ट सोल्यूबल हो जाता है, राइट। तो ये इसमें याद रखना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी दी है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, NaOH मतलब OH है, बेस हो गया, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थेरिन सॉल्यूशन। उसके अंदर फिनोल्फ्थेरिन इंडिकेटर फिनोल्फ्थेरिन ऐड करना है। क्या करना है? फिनोल्फ्थेरिन ऐड करना है। तो फिनोल्फ्थेरिन जैसे ही NaOH में डालो ना तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये याद रखना। फिनोल्फ्थेरिन किसी बेस के साथ पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। तो NaOH में क्या ऐड कर दिया? फिनोल्फ्थेरिन, राइट। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो पिंक। अब ऐड डाइल्यूट HCl, अब एसिड HCl ऐड करना है। ये HCl क्या है? एसिड है, ये बेस था। सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना है। पहले एक ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ऐसे ऐड करते जाओ। इज देयर एनी कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जैसे जैसे ड्रॉप करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो कलर था पिंक वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा कुछ ड्रॉप्स के बाद। तो व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थेरिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? एसिड ऐड करने के बाद जो कलर था फिनोल्फ्थेरिन का वो क्यों डिसअपियर हो गया?
तो सिंपल है कि जब अंदर बेस था तो बेस के साथ पिंक कलर दिया था, पर जैसे ही एसिड आया तो एसिड क्या करता है, बेस की जो इफेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसकी जो इफेक्ट होती है उसे डिसअपियर कर देता है। तो वो दोनों में जो पिंक कलर मिला था वो कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, मतलब बेस को एसिड डिसअपियर कर देता है वो कलर में। तो नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, फिर वो जो मिक्सचर बना उसमें NaOH डालना है कलर गायब होने के बाद। डज द पिंक कलर ऑफ द phenolphthalein रीअपियर, व्हाट डू यू थिंक इन दिस हैपन। तो ये एक्टिविटी थी, फिर से उसमें NaOH डाला तो वो फिर से रीअपियर होगा, मतलब NaOH का प्रोपोर्शन phenolphthalein के साथ ज़्यादा मिल जाएगा तो वो फिर से रीअपियर होगा। तो ये जो प्रोसेस था यहाँ पे दिया है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड। इफेक्ट ऑफ बेस की जो इफेक्ट थी उससे नलिफाई मतलब ख़त्म कर दिया है, किसने, एसिड ने, एंड वाइस वर्सा, मतलब एसिड की इफेक्ट को बेस नलिफाई करेगा और बेस की इफेक्ट को एसिड नलिफाई करेगा, ये वाइस वर्सा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटर्न एज, अब उसका जो रिएक्शन हुआ ये होता है, देखो NaOH एक्वियस प्लस HCl एक्वियस, NaOH था पहले उसमें HCl ऐड कर दिया, phenolphthalein तो ऐड किया था, वो तो इंडिकेटर है वो नहीं लिखना है। फिर इट गिव्स NaCl, NaCl एक्वियस प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट है, ये एसिड था, ये बेस था, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें एसिड भी नहीं मिलता है और बेस भी नहीं मिलता है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर। So the reaction between the acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ एसिड बेस को न्यूट्रल करता है और बेस एसिड को न्यूट्रल करता है। तो ये जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, वो पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इसकी जनरल फॉर्मूला ये हो गई, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी बेस एंड एसिड मिक्स होंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये याद रखना है कि एसिड प्लस बेस होता है तो ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है, एसिड और बेस को एक दूसरे को वाइस वर्सा इफेक्ट को क्या करता है, नलिफाई करता है। और ये जो रिएक्शन होता है उसमें सॉल्ट एंड वाटर, प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट, जब एसिड भी नहीं मिलता है और बेस भी नहीं मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, राइट। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्हाट चेंज इन कलर टेक प्लेस ऑन एडिंग HCl इन द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड phenolphthalein। तो ये इसका रीज़न यही लिखना है कि व्हेन phenolphthalein इज एडेड टू NaOH सॉल्यूशन द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। हमने लिखा था कि जब NaOH ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन, phenolphthalein ऐड करो तो NaOH का सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, पिंक। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, उसके बाद हमने फ्यू ड्रॉप HCl की ऐड की, पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर, पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि दिस कलर चेंज इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस NaOH बाय एसिड। तो NaOH का एसिड ऐड करने से क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। तो आज के दो प्रोसेस और दो एक्टिविटी क्या याद रखनी है, एक तो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या प्रोडक्ट देगा, तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, ये याद रखना है कंपलसरी। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे, इसलिए ये जो मेन रिएक्शंस है, जनरल रिएक्शंस, वो सारे 5 टाइम लिख के कम्प्लीटली लर्न कर दो एग्जाम्पल के साथ। जनरल फार्मूला लिखो, जनरल फार्मूला सबके लिखनी है 5 टाइम्स और उसके 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं, समझे। तो ये लर्न कर देने हैं। ऐसे आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी से सारे रिएक्शंस के साथ याद करने हैं। तो एसिड बेस का रिएक्शन भी याद रखना है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इसके साथ ये और दूसरा भी एक एग्जाम्पल लिखना है तुम्हें, कोई भी एसिड और बेस लेके, जैसे यहाँ पे NaOH प्लस HCl लिया है तो हम KOH और H2SO4 भी ले सकते हैं। KOH बेस हो जाएगा और H2SO4 एसिड हो जाएगा, ये दोनों को रिएक्शन करा के उसका भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इसमें सॉल्ट K2SO4 मिलेगा और वाटर मिलेगा, राइट।
तो ये सारे रिएक्शंस, ये 5 टाइम और इसके एग्जांपल्स 2 टाइम, इससे पूरे रिएक्शंस लर्न कर देना है। ओके, तो आज 2 मेथड याद रखनी है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो तो सिंपल है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, वो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेस बोथ आर न्यूलिफाइड इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों की एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, इसलिए वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।